मैं मुकेश कुमार जाट धानी गुमान सिंह छावनी नीम का थाना में विकलांग आदमी, मेरी वाइफ गंगी और बेरी है। मेरे साथ मेरे परिवार वालों और चिंगारा कैंटीन के अधिकारी दोनों ने मिलकर मेरे हिस्से की जमीन पर मेरे साथ धोखा करके चिंगारा कैंटीन का निर्माण करवा लिया, मुझे ये बोलकर कि इसका आधा किराया आपको भी मिलेगा। फिर उन्होंने मुझे आधा किराया भी नहीं दिया और मेरी बची हुई जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करने लग गए। इस वजह से मैं परेशान होकर मेरी जमीन को बेचने का विचार किया। फिर मैं बाबूलाल जी भगत, जो मेरे खास मित्र थे, उनसे मैं बात करी तो फिर उन्होंने जयपाल से मेरी बात करवाई। फिर बाबूलाल भगत जी को बोला कि मैं किसी जमीन का भी कब्जा नहीं दे सकता हूँ, ये काम आप लोगों का है। वह बोले कोई बात नहीं, सारा काम जयपाल का है, तुझे तेरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसके बाद तुझे तेरे मकान खाली करना है। जयपाल बोला कि यह जमीन चाहे मैं कितने रुपए में भी बेचूं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा रजिस्ट्री के ऊपर भी। फिर मैंने हाँ कर दी। उसके बाद में मैं जयपाल को मेरे जमीन के खसरा नंबर दिए कि ये देख ले कि मेरी जमीन कितनी कितनी है। फिर जयपाल मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैंने देख ली है, तू मेरे साथ खंडेला चल, वहीं पर एग्रीमेंट करेंगे। फिर बाबूलाल भगत जी और जयपाल मुझे खंडेला लेकर गए, वहां पर उन्होंने भोलाराम के एग्रीमेंट करवाया। 1 करोड़ 35 लाख रुपए में सौदा तय किया। एग्रीमेंट पर साई पेटे 5 लाख रुपए दिए, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया उनमें से। मैं उनको बोला कि अगर मेरी जमीन कैंसिल होती है तो मैं कहाँ से दूंगा, अगर मैं खर्च कर दिया तो फिर वह पैसे जयपाल ने ही रख लिए। उसके बाद जब रजिस्ट्री का टाइम आया तब बाबूलाल भगत जी ने मुझे बोले कि तू रजिस्ट्री करवा दे, तुझे तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने रजिस्ट्री करवा दी। उसके बाद उन्होंने मुझे चला में जो मेरी जमीन खरीदी थी, बोलाराम ने मुझे 28 लाख रुपए का एक प्लाट दिलवा दिया और 13 लाख रुपए में एक प्लांट दिलवाया। उसके बाद भी मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया 2 महीने तक। फिर मैं बाबूलाल जी भगत जी को बोला कि वह चले वाले जमीन कैंसिल करवाओ और उस जमीन के पैसे मुझे दो, मुझे मेरे मकान बनाने हैं। फिर बाबूलाल भगत जी और जयपाल ने कहा कि तेरे मकान खाली कर देगा ना, उस दिन तुझे तेरा पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद मुझे 7,500,000 लाख रुपए के 2 चेक दिया गया, 15 अप्रैल 24 तारीख और 17 अप्रैल 24 तारीख के। वो चेक बाबूलाल भगत जी के पास थे। वह चेक जयपाल बैंक में लेकर गया तो बैंक मैनेजर राजेंद्र मीना ने 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके बाद वह चेक में 25 अप्रैल 24 तारीख को लेकर गया तो बैंक मैनेजर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और वह चेक अपने पास रख लिया। उसके बाद आज तक मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। उसके बाद ना तो मेरे पास जमीन लेने वाला भोलाराम, ना बाबूलाल भगत जी, ना जयपाल, कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं इतना परेशान होकर लास्ट में मुझे कोई चारा नहीं मिला तो मैं मेरी माताजी को वापस मेरे बेचे हुए मकान में मेरे माताजी को वापस वहां पर भेजा तो भोलाराम मुझे आकर बोलता है कि तेरे बचे हुए पैसे ले और तेरी माताजी को वापस घर बुला ले। आज मेरे को 10 रोज हो गया, कोई सारास नहीं निकला और मेरी माताजी को 10 रोज हो गए वहां पर भूखी प्यासी है। भोलाराम ने दोनों गेटों के लॉक लगा रखा है। मैं वैसे विकलांग हूँ, किसी से लड़ भी नहीं सकता हूँ, कसे खाना भेज सकता हूँ, मेरी माताजी को ना बनाने के लिए कुछ सामान दे सकता हूँ। बाबूलाल जी भगत जी को बोलता हूँ तो मेरी किसी तरह सुनाई नहीं कर रहे हैं। जयपाल को बोलता हूँ तो वह भी मेरे से बात ही नहीं करता है और भोलाराम जो मेरी जमीन ली थी उससे बात करता हूँ तो वह बोलता है कि तू मेरे कोई पैसे नहीं मांगता है, मैंने तो सारे पैसे दे दिया है। अब मैं दिन रात बहुत टेंशन में आ चुका हूँ। दैनिक क्राइम भारत न्यूज से धनपाल मीना की खास रिपोर्ट। तो आप कौन सा? जी सर, मैं मुकेश कुमार श्री रामजीलाल मान सिंह नगर छावनी के पास में। आप विकलांग हो? जी सर, मैं जन्म से विकलांग हूँ। जन्म से? जी सर। तो मुकेश जी, आप आज मेरे पास क्या लेने आए हो? जी सर, मेरे पास धोखाधड़ी तो है मेरे साथ। जी, वो कैसे?
जी सर, मैंने मेरी ज़मीन का कोई वो किया था, बेचान किया था किसी के थ्रू। तो वो बोले कि हम 1 करोड़ की हमने वो कर ली थी बात कि हम 1 करोड़ 35 लाख में इसको बेचेंगे। वो मेरे को कोई मतलब नहीं, कितने में बेचो कितने में नहीं बेचो, मुझे मेरे 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है तुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तुझे रजिस्ट्री करवा दी है। मैंने रजिस्ट्री करवा दी थी। मैं उनको पहले बोल दिया था कि मुझे 1 करोड़ रुपये मिलेगा ना, तो ही मैं उस हिसाब से वो करूँगा। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, तुम खाली करके तेरे को पैसे मिल जाएंगे। मैं विश्वास में आके मकान खाली कर दिया। मकान खाली करने के बाद में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो। मेरी माँ है, जो मिसेज है मेरी गूंगी बहरी है, वो भी। आपकी मिसेज क्या है? गूंगी बहरी है। गूंगी और बहरी है? हाँ, उसको सुनता भी नहीं है और बोली भी नहीं है। वो भी विकलांग है? हाँ, विकलांग बरोबरी होती तो आपका मकान भी नहीं है? नहीं, मकान भी नहीं है। और मेरे तो अभी आप कहाँ रहते हो? जी सर, मैंने एक प्लॉट दिलाया था उन्होंने, उसमें 2 मकान थे और पैसों के लिए भी बोले कि आप काम चलाते रहो, पैसे आपको मिलते रहेंगे। आज मेरे पास वहाँ पर मकान तो है ना, तो उसमें किवाड़ है ना कोई और हिसाब से मैं कर्जा ले लेके मैं उनको चुका रहा हूँ मकानों के लिए। मेरे को 1 रुपया देने की बात थी या 100 रुपये देने की बात थी, मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया। जब ये मुझे बोले कि 3 टुकड़े में आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे, 45 लाख तो अब मिलेंगे, 45 लाख 2 महीने मिलेंगे, 45 लाख 6 महीने बाद में मिलेंगे। ऐसे डील करके उन्होंने मैंने एग्री होकर मकान खाली कर दिया। फिर मेरे पास 1 रुपया नहीं आया, तो मैं मेरी मम्मी को वापस वहाँ भेजा। तो आपकी मम्मी वहीं रहती है अभी? जी, मेरी मम्मी वहीं रहती है। अब मेरी मम्मी को खाना देने के लिए भी कोई जाता है तो उसको अंदर नहीं आने देते हैं, अंदर से लॉक लगा रखा है। तो आपकी मम्मी को बंधक बना रखा है? आप बंधक बरोबर है सर, ना तो हिसाब से वो करते हैं, ना तो वहाँ पानी है ना, ना नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। कुछ चीज़ मैं खाने के लिए भी देने के लिए मैं तो जाता नहीं हूँ, किसी को भेजता हूँ तो वहाँ पर भी है ना, उसको घर पे आने नहीं देते हैं कि आप घर मत आओ, हम खिलाएंगे, कोई भी चीज़ का वो नहीं बन रहा है। अब वो जो जमीन ली थी भोला राम ने, जो चलाचे हैं, वो भूमि माफिया है? हाँ, वो आके मुझे ये कहता है कि अब तेरी मम्मी को तू ले जा, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। अभी तक मेरे को 1 रुपया दिया नहीं है। ये विकलांग मुकेश कुमार जाट है और इसकी घरवाली भी विकलांग, मतलब मंदबुद्धि है, बहरी है, गूंगी है। जी। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस गरीब असहाय विकलांग अब रजिस्ट्री करवाने की हेल्प करे। रजिस्ट्री करवाने के बाद में अब ये भी कह रहे हैं कि जैसे मतलब तू कर क्या सकता है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी को राजी लाएगा तो राजी नहीं, बेराजी हम धक्के देके निकालेंगे या वैसे रखेंगे हर हिसाब से। यानी कि भूखी पासी रहती है, किसी को खाना देने भी जाते हैं, किसी को खाना भी नहीं पहुँचाने देते हैं वहाँ पर। ये देखिए आप, विकलांग है, इसके पैर भी नहीं है, इसकी घरवाली भी गूंगी और बहरी दोनों हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ को बंधक बना रखा है। एकली है सर, एकली है ना, बच्चों को भी पाल रही है वहाँ पर, एकली घर का काम भी करती है, हर चीज। हम तो यानी कि चारों तरफ से ऐसे गिर गए कि ना तो मेरे साथ वाले है ना, जो मुझे डील करवाई थी, ना तो वो साथ दे रही है और ना कोई, उसमें जयपाल भावरिया है। आपके साथ धोखा हुआ? हाँ जी, और इसमें जो जयपाल बिजानिया है, भावरिया की डाणी का है, बीच में वो था। जी जी, वो भी मना कर रहा है? हाँ, वो भी मना कर रहा है। एक थे हमारे बाबूलाल भगत जी, वो ये कह रहे हैं कि तू मुझे बदनाम कर रहा है, कि तू ये कहता डोलता है कि भगत जी कमीशन खा गया। वो कमीशन की बात हुई है इनसे हुई है, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है। अब मैं पैसे मांगता हूँ तो यही कहते हैं कि तूने ना हमें बदनाम कर रहा है, तू हमें बदनाम कर रहा है। ठीक है मुकेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।